So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So boss, आज हम लोग IAC क्लास 12th का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. एंड बिफोर आई बिगिन, एक बार तो बात बनती है, अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस विद बोर्ड एग्जामिनेशंस अलोंग विद माय क्रैश कोर्सेज, सो भाई फतेह इज द कोर्स फॉर यू. आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो. और इन केस अगर आपको लगता है सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ, तो आप स्पार्टन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. घबराने वाली बात नहीं, जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू क्लास 12th बोर्ड्स के आते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो कोई क्रैश कोर्स हो, चाहे वो कोई फास्ट ट्रैक सीरीज हो. ठीक है, इसके अंदर आपको बुक्स सेट्स घर पे डिलीवर किए जा रहे होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो. सो एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आपको मेरे साथ साथ सारे नोट्स जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो पीपीटी, वो क्वेश्चन सारे के सारे चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है. डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स लाइन बाय लाइन अपलोड करता चला जा रहा हूं. जिसको नहीं पता है, मैंने अभी तक शेयर्स तक के सारे चैप्टर्स, पार्टनरशिप पूरी, देन इशू ऑफ शेयर्स तक के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. आज का वीडियो है इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं. और अब हम बात करने जा रहे हैं बाबूजी डिबेंचर्स के बारे में, और प्राइमरली उसकी अकाउंटिंग सीखनी है तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में. देख भाई, अभी हम लोग शेयर्स पढ़ के आ रहे हैं. शेयर्स तो कैपिटल होती है, ठीक है ना, ओनर्स फंड होता है, लेकिन डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए. जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो अपनी लाइबिलिटी को रेज कर रही होती है, और कुछ भी करके डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा पैसा वापस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पेमेंट की जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा कंपनी के सर पे तलवार की जैसे लटक रही होती है. अब डिबेंचर्स को इशू करने के बारे में हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब हमें जो पढ़ना है वो इशू ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ना है. अनलाइक शेयर्स, डिबेंचर्स को इशू किया जाता है पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर और डिस्काउंट के भी ऊपर. जी हां, हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर भी बेटा इशू कर सकते हैं. पार का मतलब क्या होता है? जितने की फेस वैल्यू होगी उतने में ही अगर हम इशू कर देंगे मार्केट में तो उसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार. प्रीमियम का मतलब क्या होगा? जितने की फेस वैल्यू है उससे अगर हम बढ़ाकर इशू करेंगे तो उसे बोलेंगे इशू एट प्रीमियम. और इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जितनी भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, अगर हम उसको उससे सस्ता करके बेचेंगे तो उसे बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट. तो चलो भाई एक एग्जांपल लेकर शुरू ही कर देते हैं, ठीक है ना. आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं. OBZ लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स. अब साहब ये 12% डिबेंचर्स क्या है? 12% डिबेंचर्स का मतलब क्या गया? 12% डिबेंचर्स का मतलब है इन डिबेंचर होल्डर्स की कैटेगरी 12% वाली है, मतलब इनको इंटरेस्ट 12% के रेट से देना होगा. सर कब देंगे? जब क्वेश्चन में मेंशन होगा तब दे देंगे. अगर मेंशन नहीं होगा तो हमें इंटरेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी कैटेगरी वाले डिबेंचर्स हैं? ये 12% वाले डिबेंचर्स कहलाते हैं, ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं. अब कैसे इशू करें? एप्लीकेशन पर 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 रुपए और 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर. अब हमको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है. बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज. आप शेयर्स पढ़ के आ रहे हो ना, तब डिबेंचर्स पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत आसान है. चलो भाई, पहली एंट्री देखते हैं कि पहली एंट्री क्या बनेगी. पहले एप्लीकेशन का अमाउंट मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है? टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब कितना आएगा? डिबेंचर्स है बेटा 10,000, एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 30 रुपए की है, तो 10,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा भाई? 30 और 40 और 1 2 3 4, 3 लाख रुपए आ गया. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम शेयर्स जैसी ही एंट्री चल रही है, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है. सेकंड एंट्री देखो क्या होता है. 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. बस डिबेंचर कैपिटल मत लिख देना, बिकॉज डिबेंचर से कलेक्ट किया पैसा कभी भी कैपिटल नहीं होती है, ये एक तरह का लोन होता है, ठीक है ना भाई. तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 3 लाख यहां, 3 लाख यहां. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल, समझ में आ रही है ना बात. अब अलॉटमेंट मांगने की एंट्री तो क्या से होगी? 12% डिबेंचर्स
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई मैं डिबेंचर्स को डी बी लिखा है, आप एग्जाम में प्लीज प्लीज पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री हो गई बेटा। कितने डिबेंचर से अलॉटमेंट मांगेंगे? 10,000 डिबेंचर हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है बेटा? 40 रुपए का है। तो यहां आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख प्लीज आप ये एल मत लिखिएगा, पूरा फिगर लिख कर आइएगा। मैं आपको समझा रहा हूं और सारी चीजें एक ही वीडियो में काफी है, इसलिए ऐसा करके दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। फोर्थ एंट्री, अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना भाई। टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 4 लाख मांगा था, 4 लाख रुपए मिल गए हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब फर्स्ट कॉल भी मांग ली जाए, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है, तो 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। आओ भाई जरा देखते हैं, फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 रुपए की है, तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख। 3 लाख। इसके बाद बेटा हमें फर्स्ट कॉल रिसीव भी करनी है, तो 6 एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही है ना भाई? सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना हम क्या एंट्री पास करेंगे? अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के परेशान करते हैं कि सर नरेशन क्या होगा। अभी तक तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बच्चे एक और कमेंट सेक्शन में एक डाउट लिखेंगे, सर ये परसेंटेज मेंशन करना जरूरी है? तो मैं बोल रहा हूं जितना जिंदगी में सांस लेना जरूरी है, उतना डिबेंचर्स का प्रीफिक्स लगाना भी जरूरी है। 12% है, 10% है, वॉट एवर रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, तो आपको उस डिबेंचर्स के आगे प्रीफिक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इशू एट पार ये आपको एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर समझ में आता जा रहा है तो तुम्हारा कमेंट सेक्शन और तुम्हारे सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अच्छा करो, अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। समझ में आई बेटा? चले बढ़े अगले केस पर आ जाएं। इशू एट प्रीमियम का एक क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब देखते हैं इशू एट प्रीमियम का केस। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा जी? इशू एट प्रीमियम का मतलब है डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से ज्यादा में आपने डिबेंचर्स को बेचा है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। ओबीजी लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का डिबेंचर था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम कितना रुपया हो गया? 2 रुपए प्रीमियम हो गया बेटा। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 4 + 2 मतलब 4 रुपए का अलॉटमेंट और 2 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर बैलेंस, तो फर्स्ट कॉल पर बैलेंस कितना आ जाएगा? 3 रुपए। ये 3 रुपए निकालना आया ना? तुमने शेयर्स पढ़ा है, पक्की बात। 3 रुपए जिसका इसका आ गया निकालना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। चलो भाई मैं इसकी पहली एंट्री करके दिखाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना भाई? कितना आएगा एप्लीकेशन? जल्दी से बता दो। डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000। एप्लीकेशन है बेटा जी 3 रुपए का, तो ये आ गया 30,000, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। जितना पैसा मिला था वो 12% डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन का 30,000 मिला था, 30,000 ट्रांसफर कर दिया। बेटा समझ में आ रही सबको बात? अब हम लोग अलॉटमेंट मांगे, आओ देखते हैं। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां तक तो चीजें नॉर्मल है। और प्रीमियम है तो यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सब बच्चों को बात समझ में आई? सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा जा रहा है? बिकॉज डिबेंचर्स पे अलॉटमेंट पर प्रीमियम को एडजस्ट किया गया है। अब अमाउंट कितना आएगा? यहां पर कितना आएगा? 10,000 डिबेंचर्स इंटू टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6 रुपए। तो यहां तो आ जाएगा 60,000। अलॉटमेंट कितने रुपए का है?
10,000 इंटू 4 दैट मीन्स 40,000। और बेटा जी प्रीमियम कितने रुपीस का है? 10,000 इंटू 2 20,000। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अलॉटमेंट मांगा, अब अलॉटमेंट रिसीव कर सकते हैं। फोर्थ एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना अलॉटमेंट मांगा था? 60,000 और अलॉटमेंट कितना रिसीव हो गया बेटा जी? 60,000। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर ले, फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। कितना अमाउंट आएगा? 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है बेटा, फिर रिसीव कर ले। फिफ्थ के बाद सिक्स एंट्री यहां बना ले रहा हूं मैं। रिसीव कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 30,000। सब बच्चों को समझ में आया? प्रीमियम का केस तो कुछ नया केस नहीं, आपने शेयर्स में मेरे साथ पढ़ा भी है। ठीक है ना बाबू? चले आगे बढ़े। इश्यू एट डिस्काउंट दिखाया जाए, जो कि थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतरीन टॉपिक होने जा रहा है। एंड दिस इज न्यू फॉर यू। तो चलो भाई, नई चीज सीखने में मजा भी तो आता है। आओ सीखते हैं कि क्या कह रहा है। इश्यू एट डिस्काउंट मतलब ओबीजी लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख डिबेंचर्स। 1 लाख डिबेंचर्स हैं। 1 लाख 12% डिबेंचर्स मतलब इन डिबेंचर्स को कितना मिलना है? इंटरेस्ट 12%। और एक डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। और डिस्काउंट कितना है? 20%। डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का हो गया। डिस्काउंट समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट कॉल यहां पर 3 रुपए की है। तो देखो 3 3 6 2 8 8 रुपए में इशू हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन होता है तो डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाता है बेटा। चलें एंट्री पास करके दिखाई जाए। चलो भैया, मैं कोशिश करता हूं मैं इसकी एंट्री यहीं से पास कर दूं ताकि जगह बनती रहे हमारे पास। चलो, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 3 रुपए का एप्लीकेशन। तो 1 लाख इंटू 3 3 लाख। 3 लाख, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सेकेंड एंट्री क्या है? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एप्लीकेशन में जो पैसा मिला था वो ट्रांसफर कर दिया गया। कितना पैसा मिला था एप्लीकेशन पे? 3 लाख रुपए। 3 लाख हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बेटा। थर्ड एंट्री पर आ जाऊं, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटा जी क्या करने वाले हैं। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट में क्या जाएगा? कितने डिबेंचर्स हैं? 1 लाख डिबेंचर्स। अलॉटमेंट कितने का है बेटा? 2 रुपए का। तो 1 लाख इंटू 2 2 लाख। तो यहां आ गया। डिस्काउंट कितना रुपए का बेटा? डिस्काउंट भी तो 2 रुपए का है। तो यहां कितना आएगा? 1 लाख इंटू 2 2 लाख। और यहां पर कितना? पूरा 4 लाख। ये एंट्री नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, सर ये डिस्काउंट को डेबिट क्यों कर दिया गया है? डिस्काउंट एक तरह का लॉस होता है और लॉसेस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। ठीक है ना? अब अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री देखो क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना ड्यू किया है? 2 लाख। तो वही 2 लाख रुपए आप रिसीव करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहां 4 लाख लिख देते हैं, इसका मतलब वो डिस्काउंट भी रिसीव कर डाल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। समझ में आ रही ना बात तुम्हें? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कर ले आप फर्स्ट कॉल की एंट्री।
चलो भैया फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। फर्स्ट कॉल बेटा जी कितने रुपए का है? 3 रुपए का, तो 1 लाख इंटू 3 लाख, 3 लाख। फिर इसको रिसीव कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। 3 लाख मांगा, 3 लाख रिसीव कर लिया, देयर एंड देन खत्म बेटे खत्म। समझ में आ गया सभी बच्चों को? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। अब मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा, अच्छा रुको पहले थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि बच्चों को नोट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। नोट कर लिया? हट भी गया मैं तो अब किनारे। चलो भाई, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस क्वेश्चन से रिलेटेबल है, इसलिए बताना भी जरूरी है। तो इमीडिएटली मैंने इसके बाद बताया है एक टॉपिक जिसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब भी क्वेश्चन में इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय लॉस हो जाएगा, जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट एक तरह का लॉस है, तो उसको उसी पर्टिकुलर ईयर में आपको राइट ऑफ करना होता है। अब राइटिंग ऑफ का एक क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व का, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व में भी पर्याप्त पैसे नहीं है तो आप पीएल से डेबिट कर सकते हैं। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो भी लॉस होगा सबसे पहले किससे राइट ऑफ करना होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे नहीं है हमारे पास तो कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ठीक है ना भाई? इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो लॉस कितने का हो रहा है? डिस्काउंट क्या है? एक तरह का लॉस है। लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। ना तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना ही हमारे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है, तो हम इसको किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं और यहीं पर एंट्री पास करके दिखा देता हूं। 7th एंट्री पास होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए बोला हो या ना बोला हो, आपको उसी पर्टिकुलर ईयर में उस ईयर के सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना मैंडेटरी है। बात समझ में आ रही है सब बच्चों? क्लियर? ये राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो टॉपिक है ये तुमको समझ में आ गया? चलें बढ़े बेटा जी आगे, चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चा पाड़ी, अगला टॉपिक बेहतरीन। जैसे कि शेयर्स में कॉल्स इन अरियर था, वैसे ही डिबेंचर्स में भी कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये चारों टॉपिक भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो भाई बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, सो दैट हमारे को वो सारी चीजें रहे। कहीं कल को ये ना हो जाए कि भाई हमने टॉपिक छोड़ दिया था, लो बोर्ड एग्जाम्स में आ गया भाई। आओ जरा देखते हैं कॉल्स इन अरियर। तुमको वैसे तो कॉल्स इन अरियर का मतलब पता होगा, कभी कोई डिबेंचर होल्डर अगर हमारी किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है तो उसको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Astro Limited issued 10,000 8% debentures of ₹100 each, payable as follows. एप्लीकेशन पर 20 रुपए, अलॉटमेंट पर 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 25 रुपए। ठीक है ना? हर एक इंस्टॉलमेंट की आपको यहां पर डेट भी दे रखी है। लिखा है ऑल डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड एंड द अमाउंट वाज फुल्ली रिसीव्ड on the due dates except the first and second and final call on 300 debentures। मतलब 300 डिबेंचर्स पर ना ही फर्स्ट कॉल मिली है और ना ही फाइनल कॉल मिली है।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट 10%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर चार्ज करना है 10% के हिसाब से। पास द जर्नल एंट्रीज। अब नई चीज आ गई लेजर बनाने की। प्रिपेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट and show debentures will be shown in the balance sheet as at 31st March 2023। भाई देखो मैं बैलेंस शीट भी तुमको बता दूंगा, लेकिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत इन डेप्थ बैलेंस शीट समझ में आना शुरू होगी, ठीक है ना। इसके बाद रिडेम्पशन और डिबेंचर्स के बाद हमारा अगला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। आओ जरा इसकी एंट्री पास करके दिखाते हैं हम लोग फटाफट से। सबसे पहली एंट्री कब पास होगी, डेट क्या दे रखी है, अप्रैल 1 2022 को 8% डिबेंचर है, याद रखना। एप्लीकेशन है 20 रुपए का। तो अप्रैल 1 2022 यहां लिखा 2022 अप्रैल 1। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सॉरी, एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी आने वाले क्वेश्चंस में ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही आएगा, ठीक है ना भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए, 10,000 डिबेंचर है, 20 रुपए का एक डिबेंचर, 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए आ जाएगा। 2 लाख। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस वाली एंट्री पे दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको ट्रांसफर कब करेंगे, अलॉटमेंट की डेट पर। अलॉटमेंट की डेट कब दे रखी है, जून 1 2022। अब सब बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि हम लोगों ने एप्लीकेशन को ट्रांसफर अलॉटमेंट की डेट पर क्यों किया है। मैंने शेयर्स के चैप्टर में बताया था, सेम रीजन यहां पर है। तो हम एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कब करेंगे, जून 1 2022 पर। तो जून 1 को ट्रांसफर करेंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ऐसी भी क्या बात है भाई, ठीक है ना। ये 2 लाख रुपए थे, ये 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब जून 1 को ही अलॉटमेंट मांग लिया जाए तो एंट्री क्या होगी, 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री है। अच्छा, अलॉटमेंट कितने अमाउंट का है, अलॉटमेंट है हमारा 25 रुपए का। तो 10,000 इंटू 25 मतलब 2.5 लाख रुपए। तो यहां पर 2.5 लाख लिख दूं, लेकिन तुम प्लीज ऐसे मत लिख के आना, पूरा 2,50,000 लिखकर आना, ठीक है भाई। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव सेम डेट पर, मतलब जून 1 को रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, कितना रिसीव करेंगे, जितना मांगा था, 2,50,000 मांगा था, 2,50,000 मिल गया, बिकॉज अलॉटमेंट पर तो कोई भी कॉल इन अरियर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कब मांगी जा रही है, 1 सितंबर 2022 को। तो यहां लिखेंगे सितंबर 1। एंट्री क्या बन जाएगी, 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री। बेटा जी फर्स्ट कॉल है कितने का, 30 रुपए का, 10,000 डिबेंचर थे, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 30 बोले तो 3 लाख रुपए। ये हमने मांगा है और यहां से शुरू होता है कॉल्स इन अरियर। कैसे होगा, सितंबर 1 को ही हम रिसीव करेंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन अरियर आएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने डिबेंचर है, 8% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल टू 8% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। बेटा देखो फर्स्ट कॉल पे मिलना कितना था, 3 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है बेटा जी। कितने डिबेंचर्स ने पैसा नहीं दिया, 300 डिबेंचर्स ने 30 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, मतलब 9,000 का कॉल इन अरियर हो गया। यहां आ जाएगा 2,91,000। सब बच्चों को समझ में आ रही है। शेयर्स में भी तो ये टॉपिक पढ़ा है कॉल इन अरियर, तो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं, बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं सेकंड कॉल की डेट कब है, दिसंबर 1। दिसंबर 1 को सेकंड कॉल मांगते हैं,
तो एंट्री क्या बन जाएगी? 8% डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये सेकेंड कॉल मांगने की एंट्री है। 25 रुपए का डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, तो कितने का आ जाएगा? 2.5 लाख। ठीक है ना भाई। अब दिसंबर 1 को रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटा जी यहां पर भी कॉल्स इन अरियर है, सेकेंड कॉल भी नहीं मिली है, तो यहां क्या लिखेंगे आप? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर सेकेंड कॉल। तुम सेकेंड एंड फाइनल भी लिख सकते हो और सेकेंड कॉल भी लिखोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। 2.5 लाख रुपए मिलना था। अब कितना पैसा नहीं मिलेगा? 300 डिबेंचर पर 25 रुपए, मतलब 7,500 रुपए नहीं मिलेगा। 7,500 रुपए की कॉल सिनेरियो तो मिलेगा कितना? 2,42,500। सब बच्चों को समझ में आ गया? 2,42,500 रुपए कहां से आए हैं? क्लियर क्लियर क्लियर। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। चलो भाई अब बढ़ते हैं और अब निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। तो चलो भाई बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कब से कब तक निकाला जाएगा यह हमें देखना है। देखो बेटा उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल की कैलकुलेशन सितंबर 1 से लेकर कब तक होगी? मार्च 31 तक। कितने महीने हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 7 मंथ्स। सिमिलरली सेकेंड कॉल कब से निकालेंगे? 1 दिसंबर से लेकर कब तक? 31 मार्च तक। ये भी टॉपिक हम लोगों ने शेयर्स में वैसे कंप्लीट किया है। हम कब तक कैलकुलेट करते हैं? उस ईयर के क्लोजिंग डेट तक। यहां पे कितना हो जाएगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। तो चलो भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर निकालकर दिखाया जाए आपको। सबसे पहले फर्स्ट कॉल पर अरियर हुआ कितने का है? फर्स्ट कॉल पर अरियर हुआ है बेटा 9,000 रुपए का, अभी हम लोगों ने निकाला। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितना है? 10%। और टाइम पीरियड कितना हो गया? 7/12। चलो सॉल्व करो। सेकेंड कॉल पर क्या होगा? सेकेंड कॉल पर अरियर कितने का है? 7,500 का। 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4/12। चलो भैया मैं भी सॉल्व करता हूं, तुम भी सॉल्व करो और देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलो भैया तो 9,000 का 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 525। 525 रुपए फर्स्ट कॉल पर। सेकेंड कॉल पर कितना आएगा? 7,500 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, इट इज कमिंग टू बी 250। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितना आ गया? ये आ गया 775। सब बच्चों को 775 रुपए निकालना आया। कहां से आया? एकदम क्लियर। अब एंट्री पास करनी है तुमको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की सबसे पहली बात कब एंट्री पास होगी? ईयर एंड होगा, मतलब 2000। मैं इसका पेन चेंज करके सॉल्व कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखे। 2023 मार्च 31 पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा। ठीक है, कैसे इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट क्या होगा आपके लिए? इनकम यहां पर क्योंकि मिलेगा, तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ठीक है भाई, कितना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर है? 775। ये ड्यू किया फिर रिसीव कर लेंगे, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिल गया? टू सन्ड्री मेंबर्स। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 775 ये एंट्री आपको पता है ना। फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट मिलना एक इनकम होती है तो पीएल में क्रेडिट की जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं लेकिन बोल भी रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। 775 775। सब बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। अब जाकर तुम्हारा कॉल्स इन अरियर का टॉपिक और साथ में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का टॉपिक आंखों के रास्ते दिल में उतर गया है।
जरा एक रिलेटेबल क्वेश्चन और देखो, और ये आईएससी स्पेसिमेन 2022 का एक बेहतरीन क्वेश्चन का नुमाइश है, मैं बोल सकता हूं। आओ जरा ये क्वेश्चन देखा जाए। लिखा क्या है, सुहास लिमिटेड इशूड 1007% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, बहुत बढ़िया बात है, टू बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमको रिडीम करना है 5% बढ़ा के, रिडीम करना है मतलब वापस करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर इसका कोई यूज नहीं है। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स वॉज पेबल एज एप्लीकेशन 20 रुपए, अलॉटमेंट 30 रुपए, डेट दे रखी है, फर्स्ट कॉल की 30 रुपए डेट दे रखी है, फाइनल कॉल 30 रुपए 20 रुपए डेट दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द डिबेंचर्स फॉर अप्लाइड एंड अलॉटेड, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, सारे डिबेंचर्स इश्यू हो गए, अप्लाई हो गए, अलॉटेड हो गए। अली टू हुम 20 डिबेंचर्स फॉर अलॉटेड, पेड द अलॉटमेंट मनी एंड द 2 calls on 31st March 2021। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहां पर कि जो अली था उसने 20 रुपए 20 डिबेंचर्स पर पैसा अपने अलॉटमेंट का, फर्स्ट का और फाइनल कॉल का कब दिया है, 31 मार्च 2021। मतलब इसने जब अलॉटमेंट मांगा गया मई में तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, जब इसने फर्स्ट कॉल मांगी गई अक्टूबर में तब इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, जब इसने 1 जनवरी को फाइनल कॉल मांगी गई तब भी इसने नहीं दी, ठीक है ना। तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर तुमको निकालना पड़ेगा। लिखा क्या है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम विच अली पेड ऑन 31 मार्च 2021। अच्छा एक और बात, अगर जब तक यह ना बोला गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर पे किया गया है तब तुम पेमेंट वाली एंट्री मत पास करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये जो बैंक वाली एंट्री है ना, ये बैंक वाली एंट्री, इसको तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, ये वाली एंट्री नहीं पास करना अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला ना गया हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोल दिया गया तो ये एंट्री पास कर, क्योंकि मुझे सिखानी तीनों एंट्री इसलिए मैं सिखा तीनों रहा हूं। आओ जरा निकालते हैं अलॉटमेंट से लेकर बेटा जी 31 मार्च तक, 31 मार्च 21 तक कितना महीना हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 6 3 9 2 11 महीने। इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल 11 महीने का निकाला जाएगा। फर्स्ट कॉल का पे कर रहा है अक्टूबर में, यहां से लेकर 31 मार्च 21 तक कितना आ जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 6 महीने। देन यहां से 31 मार्च 2021 तक कितना हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। अब निकाला जाए जरा इसका इंटरेस्ट निकाला जाए भाई, इसका इंटरेस्ट निकाला जाए। चलो भाई अलॉटमेंट पर निकालते हैं इंटरेस्ट। अलॉटमेंट पर इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो उसके बाद डिबेंचर्स कितने हैं? 20। अलॉटमेंट कितने का था? 30 रुपए का, तो ये कितना आया? 600। रेट कितना है? 10%। टाइम पीरियड कितना है? 11/12। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? फिर निकालते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल कितने की है भैया? 20 इंटू 30, ये भी हो गया 600 इंटू 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। फिर निकालना है सेकेंड कॉल पर। सेकेंड कॉल पर कितना आएगा? 20 रुपए का है तो 20 शेयर इंटू 20, ये आ गया 400 इंटू 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, 3/12। चलो भाई निकाला जाए इंटरेस्ट, फटाफट से निकालते हैं। 600 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, 55 रुपए, 55 रुपीज। 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 30 रुपीज। यहां कितना आएगा? 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 10 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट हुआ कितना? टोटल इंटरेस्ट कितना हो? 55 प्लस 30, 85 प्लस 10, 95 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 95 रुपीज। अब एंट्री क्या पास होगी इस केस में? आओ पास करते हैं। 2021 मार्च 31 को एंट्री पास करेंगे। क्या? सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट। तुम सन्ड्री मेंबर्स की जगह सन्ड्री डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे बाद में कमेंट सेक्शन करेंगे।
सन्ड्री मेंबर की जगह सन्ड्री डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सन्ड्री शेयर होल्डर शेयर्स में भी लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये एंट्री किया ड्यू करने की, कितना ड्यू हुआ 95, ठीक है बेटा जी। फिर रिसीव करते, क्योंकि रिसीव इसमें बोला है कि पेमेंट कर दी है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री, चलो भाई डिबेंचर होल्डर लिखता हूं, टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना 95। अब इंटरेस्ट मिलना हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, पीएल में क्रेडिट कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। ये 95 रुपीज हम लोगों ने पीएल में डाल दिया, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत वाली बात तो नहीं है, एकदम आराम से अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम में ज्यादा हैं। क्लियर है सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने यहां बोला था कि आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाना है, हाउ डिबेंचर्स विल बी शोन। मैं आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए एक सेपरेट क्वेश्चन कराऊंगा, और बैलेंस शीट के लिए तो पूरा सेपरेट वीडियो ही आएगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। अभी आप जो चैप्टर जो टॉपिक सिखा रहा हूं वो टॉपिक देखते चलो। जैसे यहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की एंट्री पास करनी है, ठीक, सब कर लिया हम लोगों ने। चलो भैया चलो, चले, ये क्वेश्चन तक तो सबको समझ में आ गया। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक जानते हो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। साथ में इसी टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी तो देखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेकर आते हैं और मजा आ जाएगा, तुमको लगेगा ये क्वेश्चन में तो क्या ही क्या डाल दिया है सर आपने। आकाश लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 35, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40, 3 months आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 डिबेंचर्स, और इशू कितने करने थे 20,000। ओ माय गॉड, यहां पर भी प्रोराटा, हाँ भाई यहां पर भी। फिर लिखा है and full allotment was made to the applicants who applied for 100 or more debentures, ठीक है। जिसने 100 या उससे ज्यादा डिबेंचर्स मांगे थे उसको पूरा मिल गया। अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 डिबेंचर्स वर रिफंडेड, मतलब 5,000 डिबेंचर्स के पैसे को वापस कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 500 डिबेंचर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट, मतलब ये देखो एडवांस हो गया। एक मिनट, ये देखो एडवांस हो गया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। अनदर डिबेंचर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 400 डिबेंचर्स व्हिच ही पेड अलोंग विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, इस बच्चे ने क्या किया, दूसरे वाले ने अलॉटमेंट नहीं दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई, ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द कंपनीज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर और अरियर पर 10% पर चार्ज करती है। बिल्कुल ये हम लोग को पता ही है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% कॉल्स इन एडवांस होता है, 10% कॉल्स इन अरियर। पास जर्नल एंट्रीज, तो चलो भाई ऐसी क्या बात है, शुरू करते हैं एक एक जर्नल एंट्री पास कराना, और ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो शुरू किया जाए। अच्छा, डेट वगैरह कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है, और डिबेंचर्स की कैटेगरी है 9%, 20,000 डिबेंचर्स हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा, 20,000 डिबेंचर्स हैं और 25 रुपए का एक डिबेंचर, तो 20,000 इंटू 25 कितना आएगा भाई, 20,000 इंटू 25। लेकिन हमारे पास तो डिबेंचर्स आए हैं एप्लीकेशन 25,000 डिबेंचर्स की, तो 25,000 इंटू 25, 25, 625, 1 2 3, 6,25,000। सब बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पहली एंट्री एकदम क्लियर हो गई। चलो बेटा सेकेंड एंट्री देखते हैं। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा जी एक्स्ट्रा पैसा को वापस कर दिया गया तो टू बैंक अकाउंट, ऐसी भी क्या बात है, कर लेंगे हम लोग। कितना पैसा आया था? 6,25,000। हम रख कितना सकते हैं? 20,000 का पैसा। 20,000 इंटू 20, नहीं 20,000 इंटू 25 बोले तो 5 लाख रुपए। और वापस कितना हो जाएगा? 1,25,000। ये रिफंड हो जाएगा। सब बच्चों को यहां तक एंट्री समझ में आई है। फिर हम करेंगे थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मांगने की। 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखते हैं अलॉटमेंट कितने रुपए का है। अलॉटमेंट दे रखा है 35 रुपीज का। 35 इंटू 20,000 इट्स 7 लाख। यह आ गया 7 लाख रुपए। अब अगली एंट्री मजेदार होने वाली है जो हम लोग रिसीव करेंगे, बिकॉज कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। फोर्थ एंट्री देखो मैं यहां पास करता हूं। सबसे पहले तो नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन, सॉरी टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आराम आराम से करेंगे। लिखा डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स, 500 डिबेंचर्स पर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 40 रुपए का। तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 40 बोले तो कितना? 5 4 जा 20, 1 2 3, 20,000 रुपए का तो कॉल्स इन एडवांस हो गया है। तो यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। 20,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फिर लिखा है एंड डिबेंचर होल्डर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 400 डिबेंचर्स। 400 डिबेंचर्स पर अलॉटमेंट नहीं दिया गया है 35 रुपए के रेट से। तो 400 इंटू 35, 35 टू द 70, 140, 14,000 आएगा। 14,000 का कॉल्स इन अरियर हो गया। तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 14,000। अब देखो अलॉटमेंट पर मिलने कितने चाहिए थे पैसे? 7 लाख रुपए। अलॉटमेंट पर मिलने कितने चाहिए थे पैसे? 7 लाख रुपए। 7 लाख में 20,000 रुपए तो एडवांस मिल गए, तो टोटल हो गया 720। 14,000 नहीं मिले तो बैलेंस कितना बचेगा? 7,06,000। तो फाइनली बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? 7,06,000। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलें आगे बढ़े आराम से, अगली इंस्टॉलमेंट पर आया जाए। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या लिखेंगे? 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। अच्छा बेटा जी फर्स्ट कॉल है कितने का? 40 रुपए का। डिबेंचर्स कितने हैं? 20,000। 20,000 इंटू 40, ये आ गया 8 लाख। ये आ गया बेटा जी 8 लाख। अब बहुत ध्यान से इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे क्योंकि मजा ही आ जाएगी तुमको। 6th एंट्री एकदम प्यार से मोहब्बत से पहली बार करने जा रहे हो। वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। रिसीव किया आपने तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, कुछ लोगों ने पहले पैसे दे रखे थे तो उनके एडजस्ट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और नॉर्मली क्या लिखते हो? टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे मिलने कितने थे? 8 लाख। इनके 20,000 तो तुम्हें एडजस्ट करने पड़ गए। और क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है ही पेड अलोंग विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब जो अलॉटमेंट का अरियर था उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पे कर दिया गया है। तो मतलब यहां लिखोगे टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर पहली बार देख रहे होगे तुम क्रेडिट होता हुआ, क्योंकि अब कॉल्स इन अरियर का पैसा मिल गया है। अब फाइनली अमाउंट कितना आएगा? 8,14,000 माइनस 20 कर दो तो बचेगा 7,90,4
4,000, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 7,94,000। ये क्वेश्चन का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है बेटा। आराम से टेक पेशेंस, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो बेटा, आराम से। अब बात आती है इंटरेस्ट निकालने पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आओ जरा देखते हैं इंटरेस्ट निकालने की बातें। इसको कर देते तो थोड़ा सा छोटा, ये लो जी भाई जी। चलो भाई, हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, फिर यहां निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ताकि सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अरियर कितना था देखो, 400 शेयर्स पर, 400 शेयर्स पर उसका अलॉटमेंट का पैसा, मतलब 35 रुपीज के हिसाब से 14,000 बनते थे जो उसने नहीं दिए थे। कब नहीं दिए? अलॉटमेंट पर देना था, नहीं दिए उसने। दिए कब? फर्स्ट कॉल। तो मतलब कितने दिनों का उसका इंटरेस्ट बनेगा? अलॉटमेंट की डेट से फर्स्ट कॉल की डेट के बीच में। अब बोला है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में कितना गैप है? 3 महीने का। तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 10% के रेट से 3 महीने के लिए। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है भाई। मैं भी सॉल्व करूं, तुम भी सॉल्व करो, फटाफट से निकाला जाए। ये आएगा 14,000 पर 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 350 रुपए। सब बच्चों को 350 रुपए समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब निकालते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस किसके साथ हुआ है? एक डिबेंचर होल्डर था जिसके पास 500 डिबेंचर्स थे, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। तो 500 डिबेंचर्स थे, फर्स्ट कॉल 40 रुपए का, मतलब इसने 20,000 रुपए पहले दे दिए थे। इस पर 12% निकालेंगे कि बिकॉज कॉल्स इन एडवांस 12% होता है। इंटू हाउ मेनी मंथ्स? इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 3 महीने पहले दे दिए ना, तो इंटू 3/12, यह आ जाएगा 600 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकालना आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? सब बच्चों को समझ में आया? क्लियर? साइड हो जाऊं, देख लो भैया आराम से। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री पास की जाए। चलो भैया आओ, अब आराम से हम इंटरेस्ट की एंट्री बनाकर दिखा रहे हैं आपको। 7th एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे करना है? 600 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों किया है? बिकॉज ये लॉस है। ठीक है ना। अगली एंट्री क्या होगी? पेमेंट की। सन्ड्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, कितनी एंट्री? 600 रुपए की एंट्री। आगे बढ़े, चले बेटा, पीएल में डेबिट हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये हो गया 600 रुपए। सब बच्चों को ये समझ में आ गई एंट्री? ये तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की कर दी। अब इसी तरह कॉल्स इन अरियर की भी एंट्री पास कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है ना। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? सन्ड्री डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कितना इंटरेस्ट था उसका? अभी हम लोगों ने निकाला था। इंटरेस्ट आया था 350 रुपए। 350, 350। फिर इसका पेमेंट मिल जाएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर अमाउंट 350, 350। इसकी थर्ड एंट्री क्या बनेगी?
पीएल में ये इनकम है तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। 350 रुपए की इंटरेस्ट हो गया। और भैया बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट बच्चों पाड़ी, चलो बॉस अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना, ये सेम टॉपिक हमने शेयर्स में भी पढ़ा था, ये सेम टॉपिक हमें डिबेंचर्स में भी पढ़ना है। एक और दो क्वेश्चंस इसके करेंगे और आपको ये भी टॉपिक आराम से पूरा पूरा समझ में आएगा। तो चलो आओ देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होगा। सबसे पहले केस पर आते हैं, issue of shares to promoters, sorry, issue of debentures rather, issue of debentures to promoters, issue of debentures to promoters। ठीक है ना भाई, इस केस में एंट्री क्या होती है आपको पता ही है। इस केस में एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इसको फॉर्मेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। फिर आपने ये एंट्री की, फिर अगली एंट्री में प्रमोटर्स को पैसे दे देंगे। पैसे नहीं दे रहे हैं हम, यहां पर डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। X% क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास अभी स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने परसेंट हम डिबेंचर्स पे करने वाले। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सब बच्चों को समझ में आ गया। केस नंबर 1 इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स कैसे होगा। चलो भाई अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 पर आते हैं, लिखो भैया इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को बेचने में हेल्प करते हैं, इसके बदले में हमसे अंडर राइटिंग कमीशन लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर आप सीधा डिबेंचर्स का वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप शेयर्स का मेरा वीडियो देख लो, सो दैट तुम्हें डिबेंचर्स पढ़ने में थोड़ी थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में पहली एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले कमीशन ड्यू करने की हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अब क्या करोगे, अंडर राइटर्स को बदले में डिबेंचर्स दे देंगे, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। बदले में इनको हम क्या दे देंगे, इनको हम डिबेंचर्स दे देंगे। क्लियर है, सब बच्चों को समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं। चलें केस नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। चलो भैया लिखो केस नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स टू वेंडर्स। ठीक है ना, वेंडर्स मतलब जिससे हम लोगों ने बिजनेस वगैरह खरीदा है, और इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आपको ये केस अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो बेटा जी एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखा क्या है, बी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹3 लाख, वर्थ ₹3 लाख। ठीक है ना, 3 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, और क्या खरीदा है, प्लांट वर्थ ₹2,80,000, फर्नीचर वर्थ ₹20,000 फ्रॉम सी लिमिटेड। तो वेंडर कौन हो गया, सी लिमिटेड। ठीक है ना, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। बी लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशुइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each
और ये 3 केसेस दे रखे हैं। अब यही क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। मैं ऐसा करता हूं थोड़ा सा छोटा और यहीं पर आपको एंट्री बना के दिखाता हूं, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले बिजनेस खरीदा क्या है, बिजनेस में क्या क्या खरीदा है, हम उस चीज की एंट्री पास करने जा रहे हैं। चलो बेटा जी आओ देखो, बिजनेस में आपने खरीदा क्या क्या है। सबसे पहले बेटा जी आपने खरीदा है बिल्डिंग, तो यहां लिखेंगे आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितने में खरीदी है बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी है 3 लाख रुपए में। बिल्डिंग खरीदी है 3 लाख रुपए में। प्लांट खरीदा है 2,80,000, तो प्लांट अकाउंट डेबिट 2,80,000 रुपीज में, 2,80,000 रुपीज में। फिर फर्नीचर खरीदा है 20,000 में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। किससे खरीदा है, सी लिमिटेड से, तो यहां लिखेंगे टू सी लिमिटेड। कितने में खरीदा है, 6,30,000 में खरीदा है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही सब बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं है। अब देखो जरा चेक करो, 3 + 2 5 लाख और ये तो आ रहा है 6, यहां पर आ रहा है 6,30,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बेटा जी गुडविल। ये बात आपको पता है ना, शेयर्स के चैप्टर से सिखाते हुए आ रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 30,000, और अगर यही बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे लगते तो उसे क्या बोलते, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी लिमिटेड को दिया क्या जा रहा है, मैं पेन चेंज करके लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं केस नंबर ए यहां सॉल्व कर रहा हूं। डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, ठीक है ना। तो कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, सी लिमिटेड को देना कितना है, 6,30,000 रुपए। सी लिमिटेड को कितना पैसा देना है, 6,30,000 रुपए। और एक डिबेंचर कितने का है बेटा, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, 6,300 डिबेंचर्स हो जाएंगे। 6,300 डिबेंचर्स हो जाएंगे बेटा जी। चलो अब इसमें एंट्री क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना पैसा दे देंगे, 63 × 100 मतलब 6,30,000 यहां पर, 6,30,000 यहां पर। एकदम सिंपल सी बात है, बस एक क्वेश्चन कराना है इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको लग जाए आइडिया कि यार ये है तो सेम ही टॉपिक, एकदम शेयर जैसा टॉपिक है, तो बार बार बहुत ज्यादा अपने आप को इस पर ग्रिल नहीं करना है। बदले में क्या देना है, बस 9% डिबेंचर्स देना है, ठीक है। अगला केस क्या है, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो चलो भाई बी केस सॉल्व करते हैं हम लोग। बी केस, बी केस क्या बोला, देखो 6,30,000 रुपए देने थे। अब एक डिबेंचर कितने का हो जाएगा, 100 रुपए का डिबेंचर, 25% प्रीमियम मतलब 125 रुपए का हो जाएगा। तो अभी करो भाई इसको डिवाइड, बताओ कितना आएगा। करे 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 6,30,000 डिवाइडेड बाय 125, ये आ गया 5040 डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना बहुत जरूरी है यार, ये बात याद रखना एकदम, ठीक है ना। 5040 डिबेंचर्स। अब एंट्री क्या पास होगी, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना भाई। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6,30,000। यहां कितना आएगा, 9% डिबेंचर्स में 5040 इंटू 100, तो ये आएगा 5,04,000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 5040 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई कर लो भैया, बताओ कितना आ रहा है, 1,26,000, 1,26,000। तो मुझे नहीं लगता आप केस नंबर 2 में किसी बच्चे को दिक्कत होगी, एकदम अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सिंपल सिंपल लग रहा है। केस नंबर 3 भी सॉल्व कर ले, क्योंकि डिस्काउंट का केस था, पहली बार आ रहा है। चलो भाई कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। केस नंबर 3 सी मैं इधर सॉल्व करता हूं, आओ देखते हैं। डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब एक डिबेंचर अब कितने का हो जाएगा, इस बार डिबेंचर हो जाएगा 90 रुपए का, ठीक है कि नहीं, ठीक है बात। चले चलो भाई कितना पैसा देना है, 6,30,000।
डिबेंचर हो गया 90 का, तो ये आ गया 7000 डिबेंचर, 9 7 63। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब एंट्री क्या पास होगी? सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे करना है? एकदम क्लियर लग रहा है ना बेटा? चले कितना आएगा? 7000 इंटू 90, ये आ गया 6,30,000। 7000 इंटू 10, ये आ गया 70,000, और यहां आ जाएगा 7 लाख। सब बच्चों को इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश समझ में आया? क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी शेयर्स के चैप्टर में कर रखी है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। चले बढ़े, अगले टॉपिक पर आ जाए हम लोग। चलो भाई बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। चलो बेटा जी, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपने लोन लिया बैंक से और बदले में गिरवी रख दिए आपने अपने डिबेंचर्स। अब ऐसा करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे यहां। वो एक पहले मेथड को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड, और दूसरे मेथड को बोलते हैं हम लोग सेकंड मेथड। अब दोनों मेथड में, एक मेथड में सिर्फ जर्नल एंट्री पास होती है, एक मेथड में हम लोग को बैलेंस शीट में भी इसकी चीजें दिखानी पड़ेंगी। मैं कोशिश करके वो आपको दिखा दूंगा, लेकिन बैलेंस शीट के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि बैलेंस शीट शेयर्स के चैप्टर में कैसे यूज होती है, डिबेंचर्स में कैसे यूज होगी, लाइकवाइज। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। चलो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है? मेथड नंबर 1 उसका नाम है। ठीक है ना? पहला है फर्स्ट मेथड। आओ जरा मेरे साथ साथ देखो। फर्स्ट मेथड, जब भी आप कभी किसी भी प्रकार का लोन लेंगे तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट मेथड में आप एंट्री पास करेंगे लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये लोन लेने की एंट्री, ठीक है ना? और सेकेंड ट्रीटमेंट जो होगा, सेकेंड ट्रीटमेंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट, और दूसरी जगह ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। कैसे होगा भी मैं बताऊंगा। अब इसका एक सेकेंड मेथड होता है, सेकेंड मेथड होता है, सेकेंड मेथड में क्या है? पहले लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये लोन ले लिया आपने, और डिबेंचर्स को गिरवी रखने की भी एंट्री पास करनी पड़ती है, तो वो होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इस केस में भी एक बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी। अब जरा देखते हैं एक क्वेश्चन कि बैलेंस शीट पे क्या डिफरेंसेस आएंगे, वो सब मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, पूरा बैलेंस शीट का चैप्टर ही आने वाला है। लेकिन फिलहाल से एक क्वेश्चन देख लो कि कैसा क्वेश्चन आपको मिलता है। लिखा क्या है? मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 1,20,000 रुपए फ्रॉम अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1408% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल अलॉन्ग विद द प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा डेट देनी रखी। लिखा है कंपनी टुक अ लोन ऑफ 80,000 आफ्टर 2 months फ्रॉम अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो भाई तुम्हें जर्नल एंट्री बनानी है और तुम्हें इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाना। सबसे पहले लोन लेने की एंट्री क्या है? अब तुमसे बोला ही नहीं है कि कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड सेकंड में। तुम सारी एंट्री पास करो और बैलेंस शीट पे दिखा दो। लोन लेने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, पहला लोन ले रहा है ना, ठीक है ना, टू बैंक लोन अकाउंट। डेट देनी रखी है तो डेट मेंशन की नहीं हम लोगों ने। कितने का लोन लिया है बेटा? लोन लिया गया है 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का। फिर बदले में गिरवी रख रहे तो क्या एंट्री हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट डिबेंचर्स को गिरवी रखा जा रहा है? 8% डिबेंचर्स को, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट।
डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो कितने डिबेंचर्स को आप कोलैटरल रख रहे हो बेटा, 1400 डिबेंचर्स को कोलैटरल रख रहे हो, 100 रुपए का ईच, तो मतलब 1,40,000 के डिबेंचर्स को गिरवी रखा जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ये एंट्री पास होगी। अब उसके बाद क्या लिखा है, अलॉन्ग विद प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। एक 2 लाख की कोई प्राइमरी सिक्योरिटी भी रखी गई है, हमको उससे मतलब नहीं है, उसके गिरवी रखने की हमको एंट्री पास नहीं करनी है हमको, हमें पता ही नहीं कौन सी सिक्योरिटी गिरवी रखा है। हमने लोन लिया, हमने डिबेंचर्स को प्लेज किया, बस इसकी एंट्री पास की। अब आगे देखो, एक और लोन लिया, कंपनी टुक अ लोन ऑफ 80,000 आफ्टर 2 मंथ्स। थर्ड लोन ले लिया भैया, तो फिर से एंट्री कर दो लोन लेने की। क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है ना? कितने का लोन लिया है, 80,000 रुपीज का। सब बच्चों को ये बात समझ में आई? फिर क्या गिरवी रख रहे हैं, 1000 डिबेंचर्स को प्लेज किया जा रहा है, तो फोर्थ एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। समझ में आ गया सबको? ये बेसिक 4 एंट्री तो मेरे बच्चों को समझ में आ ही जाएंगी। अब देखो करना क्या है, इसको बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट करते हैं, मैं तुमको एक झलकी दिखा दे रहा हूं, लेकिन इसका डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हाँ भाई, ये बैलेंस शीट है और ये मेरे नोट्स टू अकाउंट है। चलो भाई, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट मैं दोनों आपको साथ साथ दिखा देता हूं। सबसे पहले बताओ, मेरे पास 8% डिबेंचर्स कितने के रहे होंगे? मेरे पास 8% डिबेंचर्स कितने के रहे होंगे? 8% डिबेंचर्स मेरे पास पहले कितने थे, 1400, और थे मेरे पास 1000, तो मेरे पास कितने डिबेंचर्स रहे होंगे, 2400। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास 2,40,000 के डिबेंचर्स रहे होंगे, तभी मैंने उसमें से 1400 डिबेंचर्स एक बार गिरवी रखे, 1000 डिबेंचर्स एक बार गिरवी रखे। आगे बढ़ते और इसमें से हम लोगों ने टोटल सबका सब डिबेंचर सस्पेंस में दे दिया, तो इसमें से माइनस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस। 2,40,000 के 2,40,000 गिरवी रख दिए। अब मेरे पास डिबेंचर एक भी रुपए के नहीं बचे। समझ में आई? फिर तुमने लोन लिया, कितने का लोन लिया है, तो लिख लेते हैं भाई यहां पर लोन कितने का लिया है, पहले लिया 1,20,000 फिर 80,000 का, तो लोन लिख सकता हूं क्या मैं कि 2 लाख रुपए का लोन हुआ है। मैं लिख सकता हूं 2 लाख रुपए का लोन हुआ है, एक बार 1,20,000 रुपए का और एक बार 80,000 रुपए का। अब बैलेंस शीट पे तुम इसको कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है ना? इसमें होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की एक हेडिंग होती है, ठीक है ना? फिर इसके अंडर आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट होगा 2 लाख रुपए। और ये सॉल्व कहां किया है आपने? ये सॉल्व किया है नोट नंबर 1 पे। बात समझ में आई? एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पे कैसे प्रेजेंट करना है वो समझ में आ गया, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो समझ में आ गया, एंड यू आर गुड टू गो। तुम्हें कोलैटरल सिक्योरिटी समझ में आ गया है। लेकिन और बैलेंस शीट का डिटेल, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ज्यादा बेहतर समझ में आता है, इसलिए उसके बाद ही समझाऊंगा। चल गई बात, समझ में आ गया? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होगा, लोन लेने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री क्या पास होगी, और बैलेंस शीट पर डिबेंचर सस्पेंस को कैसे दिखाना है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दिखाना है, ये क्लियर हो गया। चलें बढ़े अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं, और जो कि बेहतरीन टॉपिक होने जा रहा है। चलो भाई, अब इसी चैप्टर के अंदर रिडेम्पशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस पूरे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, ठीक है? अब मैं आपको 6 केसेस सिखाने जा रहा हूं, जिसमें इश्यू के समय क्या एंट्री बनेगी और रिडेम्पशन के समय क्या एंट्री बनेगी, ये हमें सीखना है। तो आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में जब इसको सॉल्व करिएगा, तो पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। लेफ्ट साइड के पेज पर लिखना इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इधर लिखेंगे हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है?
रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस करना। मैंने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए थे, अब मैं उनको वापस कर रहा हूं। जब मैंने उनसे पैसे लिए थे तो मैंने उनको डिबेंचर्स इशू किए थे, अब मैं उनको पैसे वापस कर रहा हूं तो मैं अब उन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चले बढ़े बेटा जी, आओ अब एक एक करके सारे केसेस देखने जा रहे हैं। सबसे पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? इशू एट पार, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। ठीक है भाई, चलो आओ देखते हैं। इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है अ डिबेंचर ऑफ ₹100 issued at 100, redeemed at 100। मतलब कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया और कोई भी इंस्टॉलमेंट में इशू नहीं किया, एक डिबेंचर एक साथ, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो रहा है। ठीक है, अच्छा साथ में जब इशू किया तो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। उसको इशू कितने पे किया? 100 रुपए, मतलब इशू एट पार। और वापस भी कितना कर रहे हो? 100 रुपए में, मतलब रिडेम्पशन भी एट पार हो रहा है। इस केस में इशू में क्या एंट्री पास होगी? आओ जरा देखा जाए। इशू के समय एंट्री पास होगी पहले इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक साथ अप्लाई किया, अलॉट कर दिया। एक डिबेंचर इशू किया तो 100 रुपए यहां आ जाएंगे। सबको समझ में आई बात? अब अगली एंट्री क्या पास होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हमको कुछ लॉस तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए यही सिंपल एंट्री बनेगी 100 रुपए में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब तुम सोचोगे सर इस डिबेंचर्स में क्या कोई परसेंटेज नहीं लगाएंगे? अगर परसेंटेज दिया होगा तो लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब वापस करने की क्या एंट्री पास होती है? देखो बेटा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना पैसा वापस करना है? 100 रुपए ही वापस करने हैं। फिर क्या करेंगे? हम डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले मैंने डिबेंचर होल्डर्स को कितना पैसा देना है ये ड्यू किया, फिर हमने उसको पे कर दिया। As simple as that। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। इशू एंड रिडेम्पशन दोनों की एंट्री समझ में आई। इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार। क्लियर है सब बच्चों को? चले बढ़े अगले केस की तरफ। आ जाए बेटा, चलो यार अगले केस की तरफ आते हैं। अगला केस की तरफ आते हैं। ये है इशू और इधर कर रहे हैं हम लोग रिडेम्पशन। ठीक है ना? चलो बेटा चलो बढ़ते हैं। अब केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 बोलता है इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार। मतलब इशू तो प्रीमियम पर हुआ है पैसे बढ़ाकर, लेकिन वापस किया जा रहा है पार के ऊपर ही। एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल है अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 110, रिडीम्ड एट 100। अब मैं आई और आर तुम्हें समझ में आ गया ना? आई है इशूड और आर है रिडेम्पशन। इस केस में एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली एंट्री इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 110 रुपए में इशू कर रहे हैं। 110 रुपए में इशू कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 110 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो एंट्री पास करनी आती है ना, हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। 10 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब वापस किस पर कर रहे हैं? वही सेम चीज एट पार पर। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट
डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट 100 रुपए, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब बच्चों को समझ में आया? यहां तक तो कोई लोड है ही नहीं। इस एंट्री में भी प्रीमियम भी समझ में आ गया होगा ना। 100 रुपए की चीज थी, 110 रुपए में इशू किया, मतलब 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज केस नंबर 2। तो चलो बेटा अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 के ऊपर इधर करेंगे इशू की एंट्री और इधर करेंगे रिडेम्पशन। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। भाई इशू फेस वैल्यू से कम हो रहा है, लेकिन जो रिडेम्पशन है वो अभी भी पार पे ही हो रहा है। इस केस में क्या एंट्री बनेगी? आओ एग्जांपल देखते हैं। लिखा क्या है? अ डिबेंचर ऑफ ₹100 issued at 90 redeemed at 100। एक डिबेंचर है, 100 रुपए का है, इशू कर रहे हैं 90 रुपए पर और वापसी कर रहे हैं पूरे 100 पर। ठीक है, अब क्या एंट्री पास होगी? आओ जरा देखा जाए। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा ठीक है ना, कितने रुपए में इशू हो रहा है? 90 रुपीज में इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली भी एंट्री क्लियर हो गई। सेकंड एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहां 90, यहां 10, यहां 100। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया है? क्लियर है, लॉस होता है इसलिए डेबिट किया था। अब वापस क्या करेंगे? सेम एंट्री, डिबेंचर्स, क्योंकि वापस किस पे हो रहा है? पार पे। अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, में शॉर्ट पे लिख दूं चल जाएगा अब। और फिर क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार ड्यू किया, अगले बार पे कर दिया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? दिस इज केस नंबर 3। चलो भाई अब आते हैं अपन लोग केस नंबर 4 के ऊपर। केस नंबर 4 के ऊपर यहां पे अपन लोग इशू की एंट्री पास कर रहे हैं, इशू की एंट्री यहां पर और रिडेम्पशन की एंट्री यहां पर। अब सब बच्चे ना ध्यान से देखना, अगले जो 3 केस आने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आओ देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मतलब इशू तो पार पे हुआ है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, मतलब वापस करते समय आप ज्यादा पैसा वापस कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 90 रिडीम्ड एट 110, 110 रुपए। इशूड एट 90 नहीं, इशूड एट 100, क्योंकि कौन सा केस है? इशू एट पारी है। अब देखो बेटा, जब कभी भी आपको लॉस निकालना होगा तो हमेशा आप फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, नॉट एट इशूड प्राइस। एक डिबेंचर है कितने का? 100 रुपए का, उसको वापस कितने में कर रहे हैं? 110 रुपए में कर रहे हैं। तो हमारा लॉस कितने का हो रहा है? पूरे पूरे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है ना बेटा, आओ इसकी एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने में इशू कर रहे हैं? 100 रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो 100 रुपए में इशू किया। अब क्या करोगे? अगली एंट्री ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री पास करते थे ना, 100। अब वापस कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो तुम्हारा लॉस हो रहा है तो लिखेंगे आप यहां पर लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस कितने का हो रहा है? 10। इस लॉस को बोलते क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई? क्या सारे के सारे बच्चों को बात समझ में आई? ये लॉस ऑन इशू यहां डेबिट क्यों हुआ और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इसको क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? 100 की चीज वापस कितने पे हो रही है? 110 रुपए में हो रही है, इसलिए आपने ऐसा किया है। चलो भैया, अब रिडेम्पशन की एंट्री पास करते हैं। रिडेम्पशन में क्या एंट्री पास होगी? पहली एंट्री डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर था? 100 रुपए का। अब इस पर तो प्रीमियम भी मिलेगा इन लोग को, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम मिलेगा? 10 रुपए प्रीमियम मिलेगा। टू डिबेंचर होल्डर 110, ये ड्यू कर दिया। अगली एंट्री क्या पास होगी? पे करने की। तो डिबेंचर होल्डर डेबिट, आप प्लीज डीएच मत लिख के आना पेपर में, पूरा लिखना। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा 110 रुपए पे कर दिया। क्या सब बच्चों को एंट्री समझ में आई है? क्या केस नंबर 4 इशू एट पार रिडेम्पशन एट प्रीमियम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया है कि नहीं? चले भाई आगे बढ़े, केस नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। चलो भैया केस नंबर 5 के ऊपर आते हैं। इधर हम पास करेंगे इशू की एंट्री और इधर हम पास करेंगे रिडेम्पशन की एंट्री। चलो भाई केस नंबर 5 के ऊपर आओ। केस नंबर 5 क्या बोल रहा है? इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मतलब इशू भी प्रीमियम पर और वापसी भी प्रीमियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 5 या केस नंबर 6 में से एक केस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना भाई? आओ जरा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 105 रिडीम्ड एट 110। अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि लॉस कितने का हुआ तो मैक्सिमम बच्चा 5 रुपए बोल देगा, लेकिन वो गलत है। लॉस कितने का हुआ हमेशा फेस वैल्यू से देखते हैं, ना कि इशूड प्राइस से। 100 रुपए की चीज को वापस कितने पे कर रहे हो? 110 रुपए में कर रहे हो, तो लॉस आएगा 10 रुपए का। बात समझ में आई? चलो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? पहली एंट्री देखो, इशू करने की पहली एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 105 रुपए में। अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपए और क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लॉस कितने का हो रहा है? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो रहा है? पूरे 10 रुपए का। और उस लॉस को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कभी भी कंफ्यूज मत होना, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलग बात है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी। अब रिडेम्पशन की एंट्री क्या पास करेंगे? सेम एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? पहली डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब इनको क्या मिलने वाला है? 100 रुपए का डिबेंचर था, 10 रुपए प्रीमियम, 110 रुपए मिलना चाहिए। और सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कर दिया पेमेंट। सब बच्चों को समझ में आया? दिस इज केस नंबर 5 ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर खत्म। खत्म भैया, इशू ऑफ डिबेंचर्स खत्म। 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर निपट गया आपका। फिर प्रैक्टिस रह जाती है। ठीक, चलो भाई अब आते हैं केस नंबर 6 के ऊपर।
अब आते हैं बच्चा पार्टी केस नंबर 6 के ऊपर। केस नंबर 6 के ऊपर यहां करते हैं हम लोग इशू की एंट्री और यहां बनाएंगे रिडेम्पशन। ये सारे नोट्स मेरे स्टडी मटेरियल के फ्री सेक्शन में पड़े हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जाके नोट्स डाउनलोड करो। प्रैक्टिस करते समय, रिवीजन करते समय तुम्हें हेल्प होगी बेटा। केस नंबर 6 के ऊपर आते हैं। केस नंबर 6 क्या बोला है? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशू डिस्काउंट पर हो रहा है, वो भी लॉस। रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, वो भी लॉस। तो मतलब ये दोनों कैटेगरी लॉस की होती है। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, लिखा क्या है? एग्जाम्पल है अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 90 रिडीम्ड एट 110। एक डिबेंचर था जो कि 100 रुपए का था, इशू किया था अपन लोगों ने 90 में और रिडीम किया है 110 में। अब एंट्री क्या बनेगी? पहली सिंपल सी एंट्री है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। पढ़ा पढ़ा के ऐसा लग रहा है बोर्ड भी थक गया है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, जितने बच्चे भी ना मेरे से ये बोल रहे हैं कि सर आप कॉमर्स के वीडियो लेकर नहीं आ रहे हो, कॉमर्स से ऐसी धमाकेदार सीरीज लेकर आऊंगा ना, तुम समझ जाओगे इतना लेट कॉमर्स के लिए क्यों कर रहा हूं। अभी मैं केवल और केवल अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हुआ हूं, जो कि आप ऑलमोस्ट देख रहे हो गया है। शेयर्स तक का चैप्टर आ चुका है, इशू ऑफ डिबेंचर्स आ चुके हैं, पूरी माइक्रो आ चुकी है। इकोनॉमिक्स के भी आपको बाकी के वीडियो मिलने लग जाएंगे। चलो भैया, इशू कितने में हो रहा है? 90 में। सेकेंड एंट्री क्या है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 90। डिस्काउंट ऑन इशू देख लो पहले, मुझे पता है इस वाले एंट्री पे बहुत सारे बच्चे लोग आपत्ति करेंगे। टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 वापस किस पे कर रहे हो? प्रीमियम। तो लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10 रुपए का लॉस है, और इसे क्या बोलेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब आप चाहो तो ये डिस्काउंट और लॉस एक साथ क्लब करके 20 रुपए भी लिख सकते हो, लेकिन तुम अगर अलग अलग भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। बात समझ में आ गई? अब वापसी क्या हो रही है? वापसी तो हो रही है प्रीमियम पर। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? सेम एंट्री बेटा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, 100, 10, 110। बहुत मेहनत लगती है बेटा, आपको एक ही वीडियो में पूरा लगातार पढ़ाकर दे देना। बहुत सारे आप टीचर्स के वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, जहां पर पार्ट में वीडियो आते हैं, या अगर उनका वन शॉट भी होता है ना, तो वही सारे पार्ट्स को मर्ज करके वन शॉट में दे देते हैं। यार ये पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को 5 से 6 दिन का समय लगता है। पहले रिसर्च करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस बच्चों को देने हैं, पीपीटी डेवलप करते हैं, फिर सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ दिया, एंड स्पेसिफिक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन हम कवर कर रहे हैं। तो मेहनत लग रही है, इसकी वजह से थोड़ा डिले होता है, लेकिन डिले जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि एक वीडियो में पूरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? चले भाई आगे बढ़ा जाए। तो भाई यहां पर खत्म होता है हमारा इशू एंड रिडेम्पशन का टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ऊपर। तो चलो भाई फटाफट से बढ़ा जाए इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर। चलो बच्चा पार्टी, अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अभी तक आप लिख के आ रहे हो ना 12% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, उसका इस्तेमाल क्या होगा, उसकी एंट्री कैसे पास होगी, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके कदमों में पेश कर रहे हैं इरशाद। बोलिएगा इरशाद। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। ऑन 1/4/2022 JK Limited issued 8,009% debentures of ₹1,000 each at a discount of 6%। 6% बोले तो 6 रुपए का डिस्काउंट ना, नहीं 60 रुपीज का डिस्काउंट 940 में इशू कर रहे हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स। 5% के प्रीमियम पर रिडीम करा जाएगा। ठीक है, द कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31st March एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर। द रेट ऑफ टैक्स रेटेड एट सोर्स 10%। मतलब हमको इंटरेस्ट 6 महीने पर 2 बार देना है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी डिडक्ट करना है भाई।
एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, एकदम मजा ही आ गई क्वेश्चन देखकर भाई। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं और बढ़िया बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इशू की एंट्री फिर टैक्स की एंट्री पास करेंगे। तो इशू कब हो रहा है? इशू हो रहा है April 1 को 2022। चलो भैया इशू की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भाई, तो कितना अमाउंट आया, कितने रुपए में इशू हो रहा है? 1000 डिबेंचर है, 1000 रुपए का डिबेंचर था और डिस्काउंट था 6%। तो भैया चलो कैलकुलेट कर लिया जाए फटाफट से, इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, 1-1.5 घंटा हो गया मालिक। तो 1000, ये तो हो गया 940 और डिबेंचर्स कितने? 8000। 940 इंटू 8000, ये आएगा 75,20,000। 75,20,000। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया कौन सा केस है? केस नंबर 6 जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, इशू डिस्काउंट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अगली एंट्री क्या पास होगी? April 1 को ही 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, थोड़ी जगह छोड़ते हैं और लिखते हैं यहां पर टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां आएगा कितना? 75,20,000। डिस्काउंट कितने का हो गया था बेटा? 8,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 60, तो ये कितना हो गया? 4,80,000। 4,80,000 और यहां पर आ जाएगा 80 लाख। अब वापस किस पे किया जा रहा है? प्रीमियम ऑफ 5%। 5% बोले तो 50 रुपए के प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर 50 रुपए आएगा। तो क्या लिखोगे यहां पर? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना है? 8000 डिबेंचर पर 50 रुपए, 8 5 40, 4 लाख। और ये लॉस को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है ना, सब बच्चों को ये एंट्री समझ में आई है? डिटेल में एंट्री समझ में आई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? हाँ भैया, तुम डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन करके लॉस के साथ लिख सकते हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं, किताबों में वैसे ही किया गया है। ठीक है, चले भाई, अब जरा देखा जाए सितंबर 30 को इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। अब लिखा इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। आप डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर हमेशा बेटा इंटरेस्ट पे करते हो, तो मैं आपको कुछ यहां पर वर्किंग नोट्स करके दिखा रहा हूं। वर्किंग नोट्स करके दिखा रहा हूं। डिबेंचर्स हैं कितने के? फेस वैल्यू कितनी है? 8000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर है 1000 रुपए का, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 80 लाख रुपए। 80 लाख पर तुम्हें डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना देना है? 9% के रेट से, और 6 महीने पे देना है। सितंबर 30 को पहला देना है, फिर देना है मार्च 31, तो 6 महीने का निकालेंगे, कितना आएगा भाई बताओ? 8 9 72, 7,20,000 और ये आएगा 3,60,000। और भाई देखा जाए 80 लाख पर इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 3,60,000। हमारे को इंटरेस्ट कितना आया? 3,60,000। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस इंटरेस्ट पर टैक्स काटना है, इस पर टीडीएस कटेगा। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना परसेंट है? 10%। टीडीएस कितना हो जाएगा? 36,000। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर को मिलेगा कितना इंटरेस्ट? 36 चला गया, 3,24,000 इज पेबल टू डिबेंचर होल्डर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर है? ये 36,000 कहां से आया, 36,000 कहां से आया और 3,24,000 कहां से आया? सब बच्चों को क्लियर है? अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसके ऊपर भी तो देखा जाए। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, आओ जरा देखते हैं। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। हाँ जी, इस पर एंट्री कब बनाएंगे? सितंबर 30 को क्या एंट्री पास होगी? आओ जरा देखो। अब एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू करने की पहले एंट्री कर रहे हैं। अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू
टीडीएस पेबल अकाउंट। टीडीएस तो सरकार को जाएगा ना, टैक्स तो सरकार को जाएगा भाई। कितना इंटरेस्ट तुमने, कितना कंपनी ने दिया? 3,60,000। 3,24,00,000 पहुंचेगा डिबेंचर होल्डर के पास और 36 पहुंचेगा सरकार के पास। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो हमने ड्यू किया है ये क्लियर हो गया। अब एक एक करके दोनों को पे कर दो। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। चाहो तो तुम एक ही एंट्री बनाकर पे भी कर सकते हो। पहले 3,24,000 हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिया। अगली एंट्री क्या पास होगी? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना पैसा दे दिया? 36,000 का टीडीएस सरकार को दे दिया। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों लोगों को? अच्छा, अब एक और बात देखो, यही इंटरेस्ट तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा मार्च 31 को। क्या ये बात मानते हो? मार्च 31 को फिर तुमको ये 3 एंट्री दोबारा करनी पड़ेंगी, रीडू। ठीक है ना? दोबारा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सितंबर 30 के बाद मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू करोगे, डिबेंचर होल्डर को पे करोगे, टीडीएस को पे करोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लेकिन इंटरेस्ट तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? 6 महीने का इंटरेस्ट भी होता है, बाकी 6 महीने का भी इंटरेस्ट होता होगा। एक एंट्री और पास करनी है, वो बहुत ध्यान से देखना। पास करते समय ये इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, और जितने भी बेटा एक्सपेंस होते हैं वो पीएल में डेबिट किए जाते हैं, है कि नहीं? तो मार्च 31 को देखो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? अब इसमें क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तुमने कितना दिया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना इंटरेस्ट दिया? देखो बेटा ध्यान से, एक बार निकाला 3,60,000 सितंबर 30 को, यही 3,60,000 दोबारा दोगे, मतलब 7,20,000 रुपए का तुमने इंटरेस्ट पे किया। और याद रखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जितने भी लॉस होंगे वो राइट ऑफ किए जाएंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, उसके बाद कैपिटल रिजर्व से, और फिर पैसे कुछ भी नहीं बचता है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, ना हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो हमको वो लॉस भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो लॉस कौन सा लॉस? ये लॉस 8,80,000 रुपए का लॉस राइट ऑफ कर दें। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 8,80,000 का ये लॉस भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ गया? ये आ गया 16 लाख रुपीस। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब जाकर आया मेरे दिल को करार, और अब जाकर हुआ है तुम्हारा इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। एकदम अच्छे से मैंने ये पूरा चैप्टर आपका खत्म कराया है। अब आपकी एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप बोलोगे सर लेजर नहीं कराया। मैंने बताया आपको, लेजर चाहे वो शेयर्स का हो, चाहे वो डिबेंचर्स के चैप्टर का हो, चाहे वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर का हो, एक वीडियो में सारा लेजर दिखा देंगे तुम्हें, ताकि तुम्हें लेजर अकाउंट कैसे बनने होते हैं उसकी प्रैक्टिस 2 मिनट में हो जाए। अभी इस वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर डाला है, एक एक चीज आपको बताई है। तो आपका फर्ज बनता है ये सारे बच्चों से शेयर करना। अगर ये शेयर करेंगे भगवान की कृपा बरसती है भाई, ऐसा बोलते हैं। चलो भैया, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। हाँ, अभी इकोनॉमिक्स के लिए परेशान मत हो, और भी लगातार वीडियो आ जाएंगे। अकाउंटेंसी का सिलेबस करते चलो, इको कॉमर्स शुभम संभाल लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड टू चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। एंड ये सारे नोट्स मेरे एप्लीकेशन में फ्री हैं, जाकर डाउनलोड कर लो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से।